बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है भाई, सीयूईटी का कंपटीशन जो है वो बहुत हाई होने वाला है। यूजीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि 11 लाख से बच्चे ज्यादा ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं सीयूईटी में, और अभी लगभग हमारे पास काफी दिन बचे हुए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बाकी है। बट हम आज सीयूईटी के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बात करेंगे। कंपटीशन लेवल तो हाई हो ही गया है, मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि डबल कंपटीशन मान के चलिए, पिछली साल से डबल आपका कंपटीशन रहेगा 2023 में। ठीक है जी, और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे कंपटीशन सीयूईटी में बहुत इंक्रीज होता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हमें सीयूईटी के बारे में पता चली है, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन की यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में शामिल होने वाली है, ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब आप लोग अपनी स्टडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर पाएंगे। वो यूनिवर्सिटीज इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके बारे में भी यूजीसी ने बताया है। देखिए क्या है कंप्लीट न्यूज और क्या है कंप्लीट नोटिफिकेशन। इस वर्ष सीयूईटी परीक्षा कुछ मामूली बदलावों के साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें छात्रों को और सहूलियत दी जा सके। इसके अलावा यूजीसी आने वाले वर्षों में जेई, नीट और सीयूईटी को मिलाकर एक कॉमन एग्जाम आयोजित करने पर भी विचार कर रहा है। देखिए हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े एग्जाम है जेई मीन और साथ ही साथ नीट, इन दोनों एग्जाम्स के साथ ही सीयूईटी को मिलाकर आयोजित कराया जाएगा। तो आप लोग कितने लकी हो कि आप लोग इतने बड़े एग्जाम्स को, मतलब जो सबसे इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम्स हैं उन्हीं के साथ मिलकर सीयूईटी का एग्जाम भी आने वाले सालों में होगा। लगभग पहले तो हम 2022 में सुन रहे थे कि 2023 में ये तीनों एग्जाम्स एक साथ मिला दिए जाएंगे और एक साथ मिला के ही इनका कॉमन एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो आप लोग यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि सीयूईटी किस लेवल का एग्जाम है, और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप लोग बहुत लकी हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूजीसी चेयरमैन ने कहा, हमने इस वर्ष फैसला लिया कि पैटर्न पिछले साल जैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार हम बच्चों को ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा चॉइस दे रहे हैं। पिछले साल बच्चे 9 विषय में परीक्षा दे सकते थे, इस साल बच्चे 10 पेपर चूज कर सकते हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने, पैटर्न पिछले साल के जैसा है, सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ। इन्होंने अपनी तरफ से रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं किए, जो चीजें पहले थी वो ही अभी होंगी, लेकिन हाँ इस बार सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। यूजीसी, एनटीए और सीयूईटी पहले से ही प्री प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा। इस बार कोई भी गिचड़ नहीं होगी, पहले से ही एग्जाम सेंटर्स डिसाइडेड है। ठीक है, पैटर्न डिसाइडेड है, कब से कब तक कौन सी चीजें हो जाएंगी वो भी डिसाइडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन्होंने यही बोला कि पहले आप 9 पेपर के साथ पार्टिसिपेट कर सकते थे, इस बार आप 10 पेपर के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। पिछले वर्ष 1 महीने से ज्यादा समय में परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि इस बार 21 मई से 31 मई तक परीक्षा करा रहे हैं। कहने का मतलब है मात्र 10 दिन में इस बार आपकी परीक्षा निपट जाएगी, क्योंकि क्या हुआ ना, पिछली बार अगर किसी बच्चे ने 3 पेपर देने हैं, 4 पेपर देना है, तो पता चल रहा है 4 दिन में उसके अलग अलग पेपर हो रहे हैं, घर से 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर सेंटर है, तो बहुत प्रेशराइज हो जा रहा था स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा हेडक हो जा रहा था उसे। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है 10 दिन के अंदर पेपर हो जाएंगे, परीक्षा खत्म हो जाएगी, हर दिन 3 सेक्शन में परीक्षा होगी। इससे यह फायदा होगा कि मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन में छात्रों को नुकसान नहीं होगा। क्या जेई, नीट और सीयूईटी मर्ज होने जा रहे हैं? यूजीसी चेयरमैन ने कहा, अलग अलग एग्जाम की वजह से स्टूडेंट पर जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। भाई आज आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 4 दिन बाद आपका फिजिक्स का होगा, फिर 5 दिन बाद बायोलॉजी का होगा। क्या पता सेंटर कहाँ है, घर में तो किसी के सेंटर होगा नहीं। कुछ रूरल एरिया ऐसे हैं कि भाई जहां से कम 150-200 किलोमीटर से दूर तो उनका जो मेन सिटी है वही नहीं है। अब रूरल एरिया में तो सेंटर्स होंगे नहीं, होंगे तो मेन सिटी में ही। तो ये भी प्रॉब्लम थी, तो इस बार कॉमन कर दिया गया है, आपका एग्जाम लगभग 1 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में यूजीसी विचार कर रहा है कि इन तीनों को अलग अलग आयोजित करने की बजाय एक परीक्षा आयोजित की जाए। अब ये जेई मीन्स और उसके अलावा आपका नीट और सीयूईटी, इन तीनों को भी एक साथ मर्ज करने की सोच रहा है कि एक साथ मर्ज होके ही ये एग्जाम अगर कंडक्ट हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, ऐसे में यूजीसी ये हो गया, स्टूडेंट को कम से कम 2 साल पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि भाई इसकी जानकारी आपको एकदम से मिलेगी, 2 साल पहले कम से कम आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी जब ऐसा कराना होगा यूजीसी को। ठीक है जी, चलो
यहाँ पे देख लेते हैं। आयोजित करने की बजाय एक परीक्षा ठीक है, हालांकि जब भी इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा स्टूडेंट को कम से कम 2 साल पहले जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया, जो यूजीसी के चेयरमैन है, इन्होंने और क्या बताया, फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री का छात्रों का सपना जल्द पूरा होगा। मतलब फॉरेन कंट्री से अगर आप अपनी डिग्री करना चाहते हो तो वो अपने देश में बैठ के ही आप कर पाएंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया में ही। देखिए क्या बोला है, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी से छात्रों का डिग्री करने का सपना जल्द ही पूरा होगा। इस विषय पर यूजीसी तेजी से काम कर रहा है, कई विदेशी यूनिवर्सिटी से संपर्क में भी है, इसे अंतिम रूप देने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी बातचीत कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है यूजीसी, और जल्दी से जल्दी इस पे कोई फाइनल डिसीजन लेने में भी सक्षम हो जाए। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सफल हो जाए और फॉरेन यूनिवर्सिटीज से आप लोगों का सपना पूरा हो डिग्री करने का। और हमारे स्टूडेंट जितना भी तरक्की करें अच्छी बात है, अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। यही कामना है हमारी तो, कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। और अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए आपको अपना बेस कंप्लीट करना होगा, बेस बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, स्ट्रोंग करना होगा। ठीक है, बेसिक सारे अपने जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। और सबसे खुशी की बात क्या है कि अगर आप सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये इंडिया का सबसे नंबर 1 एग्जाम बन गया है, इंडिया छोड़ो वर्ल्ड का नंबर 1 एग्जाम बन गया है सीयूईटी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हो, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। ठीक है बेटा, इंडिया के जितने स्टूडेंट्स है ना उनमें से 5 या 10% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम की साइड जाते हैं। और आप लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। आपको खुद पे प्राउड करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि कम से कम आपने इसके बारे में सोचा। और अगर आप सोच रहे हो तो आप कर भी सकते हो, ये माइंड इतनी कैपेसिटी है इसके पास कि अगर ये कोई चीज सोच सकता है तो वो 100% कर भी सकता है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, घबराइए मत। अगर कहीं से आप ऐसी न्यूज सुनते हो कि सीयूईटी में से 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम हो गई है, तो मैं आपको बता दूं, हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेस हुई है, लेकिन उनमें से जो फार्मेसी करवा रही थी वो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये भी अपने आप में खुशी की बात है। परेशान मत होइए, घबराइए मत, आप लोगों के साथ बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, फॉर्म फिल कीजिए सीयूईटी का। आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फार्मेसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और उससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जरूर पार्टिसिपेट करें सीयूईटी में, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, सबके पास ये वीडियो शेयर करें। आप लोग सोचते होंगे अरे मैं तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले लूंगा, मैं उसको क्यों बताऊं, मैं अपने दोस्त को क्यों बताऊं। बेटा ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, और किसी दूसरे का अगर भला हो जाए तो इसमें तो मतलब इनडायरेक्टली आप अपना भला कर रहे हो। अगर सामने वाले का आप थोड़ा सा फायदा कर रहे हो तो उसमें आप अपना बहुत ज्यादा फायदा कर ले रहे हो। क्योंकि सारी चीज अगर आप उसे शेयर करते हो, उसे बताते हो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो अगर आप अपनी नॉलेज सामने वाले को दे रहे हो ना, तो उससे कम नहीं होगी आपकी नॉलेज, बल्कि और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर शेयर करें सबके पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने स्टेटस पे शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी मोटिवेटेड हो सकें सीयूईटी एग्जाम के लिए, और जरूर पार्टिसिपेट करें इसमें। कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको सीयूईटी का कोर्स मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, अभी कोर्स का प्राइस इंक्रीज हो गया है क्योंकि अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कोर्स का प्राइस कुछ इंक्रीज हुआ है, आप जाके एक बार विजिट कीजिए कि कितना हुआ है कोर्स का प्राइस। ठीक है, अगर 99 में मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर 99 में नहीं 199 में भी आपको आज कोर्स मिल रहा है तो ये भी बहुत कम प्राइस होता है। आप ज्वाइन जरूर करें जाके। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।